बहुजन सौरभ, बहुजनांच्या सामाजिक व सांस्कृतिक चळवळीचे मुखपत्र। नमस्ते, जय भीम। मैं एडवोकेट डॉक्टर सिद्धार्थ कांबले, दैनिक बहुजन सौरभ का मुख्य संपादक। एक न्यूयॉर्क की एक बहुत बड़ी न्यूज है। आज वहां पे जो मेयर का चुनाव हुआ और उसमें जिनकी जीत हुई वो मोहरान मोहम्मदानी इंडियन ओरिजिन के हैं और आज भी उनका इंडिया के साथ में उतना ही लगाव है। इसके पश्चात और एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि वो काफी नरेंद्र मोदी, अमित शाह के आज आलोचक है। काफी वो जब गुजरात का हजारों लोग मारे गए थे वो अभी तक नहीं भूले। बायकास्ट मुस्लिम है, मुस्लिम होने की वजह से निश्चित रूप से उनका ये थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर तो रहेगा। तो मुझे लगता है कि जो भी न्यूयॉर्क का सिटी का जो मेयर होता है उसके तरफ में पूरा का पूरा मेंटेनेंस, पूरा जो भी न्यूयॉर्क सिटी है जो सब पूरा कैपिटल जहाँ पे भरा है उनका पूरा का पूरा वो बॉस होता है और उसके बगैर कुछ भी नहीं चलती। डोनाल्ड ट्रम्प उसके आने की वजह से काफ़ी खफा है। उन्होंने वहाँ तक थ्रेट तक किया था लोगों को कि आप उसको चुन के दोगे तो मेरे से उनका पाला पड़ेगा वगैरह वगैरह वगैरह। और इंडिया का टोटल बजट है उतना, केवल वो सिटी का बजट है, इतना बड़ा वो स्टेट है, इतना बड़ा वो न्यूयॉर्क सिटी है। तो ये वो देश का आज एक बहुत बड़ा एक मुस्लिम होने के बाद में, लेकिन वो उन्होंने सबसे पहले आए बराबर पंडित जवाहरलाल नेहरू की तारीफ की उन्होंने कि जिस तरीका से कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण हुआ, जिस तरीका से उन्होंने देश का जो संविधान हुआ और भाईचारे की जो बातें चली वो पूरे विश्व को हमें सोचना पड़ेगा, देखना पड़ेगा और उसी तरीका से पूरे विश्व में काम होना चाहिए। और उन्होंने फिर दोबारा इस वक्त नरेंद्र मोदी की थोड़ी आलोचना की है। निश्चित रूप से उसके आने वाले दिनों में नरेंद्र मोदी के टूर पे काफ़ी असर पड़ेगा। उन्होंने वहाँ पे कुछ उल्टे सिल्टे हरकत की तो आपको पाला है जोरान मोहम्मदानी का, वो पकड़ के उनको कुछ भी कर सकते हैं। मतलब अल्टीमेटली इज अ बॉस एंड वो वहाँ का वो सिटी का बॉस है। तो निश्चित रूप से अभी बीजेपी के जो भी लोग रहेंगे उनके लिए थोड़ा एक डरावना सिचुएशन है। आज बिहार में एक बहुत बड़ा एक ये हुआ और आज राहुल गांधी ने जिस तरीका से हाइड्रोजन बम का स्फोट किया, उन्होंने कहा कि भाई जितना भी ये जो भी सिस्टम काम कर रहा है वो सब मिलके चीफ इलेक्शन कमीशन, अमित शाह और मोदी जी ये सब मिलके इस देश को हाईजैक कर किया है। सबने पूरा कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर में हाईजैक किया है और ये किस तरीका से हो रहा, किस तरीका से फर्जीवाड़ा हो रहा, वोट में क्या क्या लफड़े हो रहे, वो सब का सब उन्होंने डेमोन्स्ट्रेशन किया। इसके पहले भी उन्होंने एक बार उसी प्रकार से कर्नाटका में जो हुआ था वो सभी लोगों को मालूम है। उसके पश्चात उन्होंने पूरा और क्लेरिफाई किया, उसके वजह से संपूर्ण ऑल ओवर इंडिया में काफ़ी बड़ा ये हुआ। इससे एक फ़ायदा ये हुआ कि अभी जो आने वाले बिहार में जो इलेक्शंस हो गए उसका निश्चित उस पर कुछ ना कुछ असर पड़ेगा। मित्रों, असर पड़ेगा नहीं पड़ेगा, लेकिन एक बात तो जो है कि जो चोरी करते हैं लोग, जो इधर से उधर जाते हैं और पैसे देके होते हैं, उनको अभी डर लगने लग गया कि यदि हमको पकड़े जाएंगे, यदि हम लोगों के ऊपर में वॉच करेंगे और हमको गिरफ्तार करेंगे तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। वो पैसे का तो छोड़िए, लेकिन उनको बहुत बुरी तरीका से हो जाएगा। कम से कम उतना भी नहीं हुआ तो भी कम से कम 50-78% लोग तो नहीं आएंगे, यही नहीं तो वहाँ पे ब्यूरोक्रेट है तो ब्यूरोक्रेट को भी डर लगने लगता है। जब उनको लगता है कि भाई ये गवर्नमेंट नहीं रही और हमारे ऊपर में कोई इल्ज़ाम आ जाए तो हम लोगों की तो हालत ख़राब हो जाएगी, तो वो भी उनको कोऑपरेट नहीं करते। हर लेवल पे यदि किसी का कोऑपरेशन नहीं रहा, गवर्नमेंट लेवल पे कोऑपरेशन नहीं रहा, तो वो चाहे मोदी रहे, मोदी कोई और शाह रहे या कोई भी रहे, कोई सब जन अपने आप को अपने शेल्टर में रहना चाहता है और वो किसी के, और उनको मालूम है हमारी कोई सर्विस जाती है तो मोदी जी कुछ बचाने वाले है ही नहीं। वो जिस दिन सरकार पलट जाएगी तो मोदी कहाँ, वो भी जेल में रहेंगे या और कई जगह जाएंगे, नहीं मालूम किसको कहाँ जाएंगे। क्योंकि जिस तरीका से उन्होंने क्रिमिनल एक्शंस की तो निश्चित रूप से ये बोला जा सकता है यार हम लोग कम से कम इतना तो हमें जानते हैं कि वो उनकी हालत बहुत ख़राब होने वाली है। सो मित्रों, ये सब सिचुएशंस को देखते हुए इस वक्त बिहार का जो इलेक्शन है उसका काफ़ी वोटरों पे भी प्रभाव पड़ेगा। जिस तरीका से वहाँ पे कत्लेआम हुए हैं और जिस तरीका से इन्वायरमेंट खराब हो गया हुआ और बीजेपी और जो इनकी
जो सहयोगी एनडीए पार्टियों में जो बहुत बड़ा ये तफावत हुई और आपस में काफ़ी टकराव हो गया, तो उसके वजह से निश्चित रूप से इस वक्त इंडिया अलायंस को, महागठबंधन को ये काफ़ी इस वक्त उम्मीदें है और निश्चित होनी भी चाहिए। एक दोबारा उन्होंने एक थ्रेट किए जैसा ही है। आज उन्होंने, राहुल गांधी ने उन्होंने कहा कि ये ज़्यादा नहीं चलेगा, उसको तो हम बिल्कुल निश्चित रूप से ये करेंगे। किसी भी लेवल पे राहुल गांधी उनको बरकरार नहीं करने वाले हैं और मुझे लगता है कि वो काफ़ी उसके पीछे में जो पड़े हैं बीजेपी को, तो उनको भगने के लिए भी अभी रास्ते मिल नहीं रहे। अभी वो कहाँ लड़ेंगे, एक तो आरएसएस से लड़ेंगे कि बीजेपी से लड़ेंगे, और आरएसएस के लोग अपना पल्ला झाड़ के चुपचाप बैठे हैं। नहीं, मुझे नहीं लगता कि वो तो सबसे ज़्यादा डरपोक है, क्योंकि ये सब काम करने में आरएसएस के लोग बड़े सक्रिय होते थे। इस वक्त वो नहीं करेंगे, और नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से बीजेपी के अगेंस्ट में ये पूरा का पूरा इलेक्शन जाएगा। आज उन्होंने और एक बड़ा खुलासा किया है कि एक ब्राज़ील के एक मॉडल है, वो अलग अलग नाम से उन्होंने 22 बार हरियाणा में इलेक्शन से वोटिंग डाला है। सब लोग वो मॉडल का जब फोटो देख के लोग उनको पूछ रहे हैं, और इस वक्त चीफ इलेक्शन कमीशन मात्र चुपचाप है। और सूत्रों के अनुसार ऐसा हुआ, तुमने तभी क्यों नहीं बताया, अभी क्यों नहीं बताया। उन्होंने कहा ये मेरा काम नहीं है, ये चीफ इलेक्शन का काम है कि उन्होंने क्या करना है और क्या नहीं करना चाहिए। मेरे पास फौज है, तुम्हारे पास में पूरे पावर है, तुम देखो क्या करना है, मैंने मेरा काम किया, तुम अपना काम करो। इस तरीका से उन्होंने उसका आंसर दिया। लेकिन इस वक्त ज्ञानेश कुमार साहब का तो बहुत ही हालत खराब हो गई। हर आदमी को डर लगता है यार, चाहे वो कितना भी रहा, कोई भी पोस्ट पर रहे, जब उसको मालूम पड़ेगा कि ये रीजन सब के सब लोग राहुल गांधी के निर्देशन में पूरा दिल्ली आ जाएंगे, तो ये दिल्ली में क्या करेंगे तो किसी को मालूम नहीं। हो सकता है वो सुप्रीम कोर्ट रहे और सब लोग कांपने लगते हैं जब लोग पब्लिक रास्ते पे आ जाती है, तो कोई किसी की नहीं चलती है। वो चाहे फिर न्यायपालिका रहे, फिर गवर्नमेंट रहे। और क्या हुआ अभी नेपाल में भी तुमने देख लिया, बांग्लादेश में भी देखा, सब जेल से कैदी वैदी सब छूट जाते हैं, सबको हो जाता, सब जजेस को पिटाई पड़ी हुई है, सब लोगों ने देखा है सब। ऐसा कुछ इंडिया में नहीं होगा, निश्चित रूप से नहीं होगा, लेकिन इसका डर तो निश्चित सभी पे है। चाहे वो बीजेपी को फिर आरएसएस के लोग भी रहे, वो भी अभी ढंग से काम करेंगे। उनको भी मालूम है कि हम लोग यदि हिट लिस्ट में आ जाएंगे तो हमारा भी कोई तबादला हो जाएगा, या कहीं और ऐसी जगह भेज देंगे जो जहाँ पे किसी को पता भी नहीं चलेगा वो कहाँ से कहाँ चले गए। तो निश्चित रूप से हर आदमी अपने आप को डरते रहता, अपने फैमिली से डरते रहता, फैमिली को सपोर्ट के लिए रहता है, और चाहता है कि वो हर आदमी अपने साथ में भाई ठीक ठाक रहो और अपने सभी को संभालते हुए चलो। पहले ही हमारे पीछे में सब अंधेरा है, और ऐसे वक्त हमें कौन ये करेगा। तो और आज फिर दोबारा एक प्रियंका गांधी की बहुत बड़ी एक सभा हुई, और उन्होंने जिस तरीका से वो पूरा ये हुआ, एक चनपटिया करके एक बहुत बड़ी जगह थी, और इन दिनों में जो जितनी भी रैलीज सोनिया गांधी की, अपने प्रियंका गांधी की हो रही है, राहुल गांधी की हो रही है, तेजस्वी यादव की हो रही है, जिसमें काफ़ी लोग बड़े जोरों से उसमें शामिल हो रहे हैं और हर जगह पे। और उन्होंने एक अपना स्टाइल भी बदल दिया, वक्त के साथ में जो भी इंसिडेंसेस होते हैं उनको सब लेते हुए सब लोग चल रहा है। मित्रों, हम लोगों को इतना ही देखने का है कि यदि यार फेयर इलेक्शंस हो जाए तो बीजेपी का निश्चित रूप से फतवा होना है। इसलिए क्योंकि उनकी अभी जो उनकी जो टीमें है वो पूरी की पूरी टूटी। सब लोगों को लगा कि वो मशीन से सब जीत जाते हैं, लेकिन मशीन है, जब तक चलेगी तब तक ही चलेगी, बाकी कुछ नहीं होगा। हमने भी आज बहुत सारे इसमें ये भेजा है कि जहाँ जहाँ भी जो वोटिंग के लिए इंक लगाते हैं वहाँ पे यदि यार वैक्स रहता है, वैक्स होने की वजह से आप जल्दी निकाल सकते हैं, दूसरी जगह वोटिंग कर सकते हैं। तो कम से कम उसको वैक्स को निकालने के लिए एक तो स्टीम चाहिए, या पानी से धो लेना अच्छे से, या फिर ब्लोवर रहे तो ब्लोवर से यदि जब निकाल देते उस उंगली को, तो वहाँ से पूरा का पूरा कुल्लू खराब हो जाएगा। और यहाँ से और अच्छे से वो यदि लगा दे नखून से लेके घर चीज़, तो नहीं निकलता है, और फिर वो 2 वोट या 3 वोट नहीं कर सकता। वो उनका तो इस तरीका से प्लान था कि एक स्टेट टू दूसरे स्टेट में वो जाते रहते, पूरा का पूरा उन्होंने हजारों लोगों का एक ग्रुप बना के रखा है। वो पूरी बसेस से जाते हैं, वोटिंग देते हैं, और वोटिंग करने के बाद में सब आ जाते हैं। अभी इस वक्त तो बिहार में सभी लोग जागरूक है, सब लोग देखते रहेंगे कि अरे हमारे यहाँ एक बस आई है वोट डालने के लिए,
वहाँ तो सब लोग घेर लेंगे, उनको मारेंगे पकड़ के कि तुम आए कहाँ से हो भाई, तुम्हारी बस कौन सी है, क्या है, तुम रहने वाले कहाँ के हो। तो ये सब सिचुएशन जब आएगी तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि इस वक्त बिहार के इलेक्शन में इतना नहीं होगा, क्योंकि चारों तरफ से उतना ही सब घेराबंदी कर दिए है। तो मुझे लगता है और शायद पकड़े भी जाए, कभी पकड़े जाए तो फिर उनके लिए तो फिर बिहार ही है, वो सब क्या करेंगे इसका मालूम नहीं। तो मित्रों, हमें यही कहना है आज के भी सिचुएशंस में, ऐसे कोई सिचुएशन आ जाती है तो उससे तुम दूर रहो, ऐसे कोई सिचुएशन हो जाती है तो उसके लिए पकड़ो। कुछ लोगों ने जामर अभी लगाना चाहिए, चालू करना चाहिए। जितने भी ईवीएम के ऊपर में यदि जामर लगे तो मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ हद तक, वैसे ही एक बार अहमदाबाद में ऐसी तरीका से हुआ था जब बीजेपी बहुत मार्जिनल पे चुन के आई थी, सभी तरह पे वहाँ के चीफ इलेक्शन कमीशन या इलेक्शन कमीशन ने उन्होंने वहाँ हर जगह पे इंटरनेट का पूरा ब्लॉक करके रखा था। इंटरनेट जब ब्लॉक हो गया था तो एकदम बॉर्डर लाइन पे आए थे। तो ऐसे यदि जब इस तरीका से कुछ हो जाता है तो निश्चित रूप से बीजेपी का इस वक्त हारना जरूरी है। और जैसे भी बीजेपी का हारना बिहार में तय है तो पूरा का पूरा दिल्ली भी बिल्कुल कुछ ही दिनों के लिए है, दिल्ली में भी सब लोग सो जाएंगे, सब बीजेपी के लोगों को बहुत तकलीफ होगी और उससे निकलना काफ़ी मुश्किल होगा। तो मुझे लगता है कि अभी भी लोगों ने सुधरना चाहिए। और आरएसएस बहुत चतुराई के साथ में कहेंगे कि भाई हम ही गिराते उसको, वहाँ पे नितिन गडकरी है ही उनके लिए तैयार, वो कुछ ग्रुप के साथ में मिला के वो कांग्रेस के साथ में और बाकी लोगों के साथ में मिल के शायद मोदी और शाह को बाय बाय करने की कोशिश करेंगे। तो चलो, आज हम लोग अम्बेडकराइट होने की वजह से हमें जो इतनी जानकारी तो होनी चाहिए कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना चाहिए, कौन हमारे फायदे के हैं। आज बार बार राहुल गांधी ने भी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का नाम लिया कि उन्होंने बनाए हुए संविधान को ये खत्म करना चाहते हैं। तो कम से कम आज बाबा साहब का नाम हर जगह से हर पल में लोगों के मुँह से निकलता है, ये हमारे लिए बड़ी बात है। आज उतनी हमने ताकत पैदा की है और निश्चित रूप से बाबा साहब के ऋणी है। इन्हीं शब्दों के साथ यही विराम लेता हूँ, कल मिलेंगे, तब तक के लिए हमें जय हिंद।